सो हेलो एवरीवन। मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। इतने टाइम से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स थे, सेशंस थे, तो इसलिए मैं रीडिंग नहीं लेके आ पाई थी आप लोगों के लिए। आज इन डिटेल रीडिंग होने वाली है। मैंने कैंडल रखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। हम अभी चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी हम चेक करने वाले हैं, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी हम चेक करने वाले हैं। एंजल गाइडेंस से भी चेक करेंगे, मेजर अरकाना से भी चेक करेंगे आज, क्योंकि अभी न्यू मून गया है। ठीक है, सो काफी ज्यादा मेजर इफेक्ट्स आए हैं, तो इसीलिए चेक करेंगे हम कि मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं, मेजर एक्टिविटीज क्या होने वाली है आपके लाइफ में। टैरो तो है ही, एंड लास्ट में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग कर दूंगी। सो फ्लेम को आप देख के 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, तब तक मैं ऑरा क्लीन कर देती हूँ। एंड अगर आपको जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट अपना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। बाकी अभी कोई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए मैसेज कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे तब भी आपके लिए रेजोनेट करेगी। देन अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए या आपको वर्कशॉप करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हीलिंग का, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेल, मेडिटेशन का, किसी का भी आपको वर्कशॉप करना है, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, आपका लव लाइफ या आपको कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व करना है, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है, तो वो आपसे रेजोनेट करती ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा 3 बार। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे। सेंटर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए इस वक्त। करंट फीलिंग्स जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी। और एक कार्ड लेंगे हम, एंड देन फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे। तो तब तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओके, सो वी हैव द मून का कार्ड। मून का तो कार्ड आना ही था क्योंकि न्यू मून के बाद में हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं। सो वी हैव द हर्मिट का कार्ड, द एम्प्रेस एंड द मून। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं और आप दोनों ने काफी एक लंबी जर्नी करी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग हो सकते हैं जो अभी कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग शायद एक लंबी रिलेशनशिप में थे अभी तक, या है आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है काफी लंबा है, 1 साल का, 2 साल का, या ऐसा। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, चीजें आपकी सॉल्व होगी। क्योंकि निगेटिव सोच के, निगेटिव करके कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला, डेथ का कार्ड आया है। सो जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों का वो सिचुएशन एंड होगा काफी जल्द, और आप दोनों के बीच में जस्टिस होने वाला है। मुझे दिख रही है कि हमारे पास में मून का कार्ड है, सो पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। सो लेट्स चेक कि क्या हो सकता है अपकमिंग डेज में, देन फिर इसके बाद हम प्रॉपरली करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स है जो उल्टा आया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सी इन फ्यूचर चीजें, थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है, बट चीजें ऑब्वियसली एंड होगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्टक रहेगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई कोई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की एक तो जॉइंट फैमिली है, या फिर आपके घर में पेट्स हो सकते हैं, और अगर पेट्स नहीं तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है। तो और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी करते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहे हो
कि शादी के बाद में हम कैसे करेंगे, या कोई बिजनेस चालू करने का शायद आप सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है, मुझे अभी दिख रहा है कि तो लास्ट कार्ड हम चेक करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे विद डेथ कार्ड। सो मैंने बोला ही कि अभी चीजें फिलहाल में स्टक हैं, बट चीजें आगे बढ़ेगी। जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन है वो हटेगी। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ कि कितना टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो 10 डेज, मिनिमम 10 डेज तो है, और किसी किसी के लिए 10 मंथ्स भी हो सकता है। ठीक है, तो 10 डेज तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है इन बिटवीन कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो या मूड चेंज हो या कुछ ऐसा हो, तो आप प्लीज ध्यान रखना कि आप खुद से ऐसा कुछ ना करें जिससे उनको ट्रिगर हो और आप दोनों के बीच में झगड़े क्लैशेस हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर चीजें आपकी एंड भी हो सकती है। तो प्लीज, अब मैंने आपको जब बता ही दी चीजें तो आप ध्यान में रखना। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, बट रिवर्स में आया है ये कार्ड। सो जो भी आपने मेहनत की है हो इतना टाइम में रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हम लोगों ने इस रिलेशनशिप में मेहनत की है, बट पार्टनर को कोई रियलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे अब लग रहा है कि आप काफी ज्यादा आपका मूड ऑफ है, बट आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सिचुएशन जैसी चल रही है आपको वैसे ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ भी इस वक्त स्टेप नहीं ले सकते, और अगर आपने स्टेप लिए तो ये सिचुएशन उल्टी हो सकती है, चीजें आगे बढ़ेगी। थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, बाकी आपका डिसीजन है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। बाकी हम तो और क्लैरिफाई भी करने वाले हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपको लेके फील क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट इमोशंस क्या है आपको लेके, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। करंट एनर्जीज तो मैंने आपको बता दी कि न्यू मून के बाद में शिफ्ट तो आता ही है, और ये काफी ज्यादा हेवी शिफ्ट था इस बार का। सो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ में, है ना। सो अभी हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या पे लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर्स उनको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के करेंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फिर से हैंगमैन का कार्ड आया है हमारे पास में। ओके, सो अभी मैं इमोशंस में रिवर्स कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई सेलिब्रेशन में गए थे, या कोई गेट टुगेदर था, या फैमिली इवेंट था शायद कोई, जहाँ पे आप दोनों एक तो मिले होंगे, वहाँ पे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा, या फिर आप दोनों रिसेंटली कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। इमोशंस है उनको आपके लिए, बट अभी शो नहीं करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो दोनों तरफ से किंग एंड क्वीन आया है। मुझे अभी दिख रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल एनर्जीज में है अभी। पर इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशंस आप में ज्यादा है, और अभी इस वक्त वो आपको ये शो नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ से भी डिप्रेस्ड की एनर्जी है और यहाँ से भी डिप्रेस्ड की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी वी हैव 9 ऑफ सोल्स एंड 4 ऑफ सोल्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफी ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स है, सो भी नहीं पा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चीजें काफी ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है उनको आपके बीच में, बट अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी आपको इस वक्त तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी मूवमेंट लिए तो आपके पर्सन कुछ भी उल्टा रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट बन नहीं पा रही है, ऐसा उनको लग रहा है। तो फीलिंग्स तो काफी ज्यादा है, प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, आपको लेके सोच भी रहे हैं इस वक्त काफी ज्यादा, और आपको सोच के काफी ज्यादा डिप्रेस भी हो रहे हैं, आपकी काफी ज्यादा याद आ रही है, उनको मिस भी कर रहे हैं आपको। एस ऑफ पेंटिकल से चीजें ठीक होगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा।
चैरियट का कार्ड है हमारे पास में विथ ऑप्शंस। मुझे हमें दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पार्टनर शायद आपको छोड़ के किसी और के पास में गए थे, या किसी और के पास में अगर नहीं भी गए थे, कोई थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में नहीं भी था, तो भी ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में काफी ज्यादा चीजें साथ में चल रही हो, जैसे करियर को उनको संभालना पड़ रहा हो, फाइनेंस देखना पड़ रहा हो, बिजनेस देखना पड़ रहा हो, ऐसी काफी ज्यादा चीजें शायद उनकी लाइफ में चल रही थी। तो उनकी लाइफ में उनको काफी ज्यादा चीजें संभालना पड़ रहा था और जिसमें उन्होंने शायद आपको प्रायोरिटी वो नहीं दे पाए, बट ये चीजें सॉल्व होगी इन कमिंग फ्यूचर। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा चीजें सही होगी। वी हैव जस्टिस कार्ड, सो यस चीजें सही होगी। प्यार करते हैं वो आपसे, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो अभी हम चेक करेंगे कि मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी, उनके पार्टनर्स उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। पीछे से अगर आपको कोई भी आवाज आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करना। हम 3 कार्ड्स लेंगे। सो फर्स्ट इज आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल टू बी विथ यू राइट नाउ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई विल बी सून गुड एनफ फॉर यू। तो मैंने अभी आपको बोला कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, उनको काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो शायद वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो ही खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो आपको खुश कैसे रखेंगे, और आपके घर में भी वो आपके फैमिली से बात करने मैरिज प्रपोजल लेके कैसे आएंगे जब वो खुद ही स्टेबल नहीं है। ठीक है, सो इसी चीज को लेके वो काफी ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स है उनकी, वो सो भी नहीं पा रहे हैं ना, वो उनकी तबीयत ठीक है, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो ये सारे थॉट्स जो उनके मन में चल रहे हैं रात को आपको लेके, क्योंकि यस कार्ड आया था, मैंने आपको बोला था कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है चीजों को लेके। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ यू लीव मी। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इन शॉर्ट, आई एम नॉट द मॉन्स्टर यू थिंक आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू। तो मुझे भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं इसकी वजह से शायद आप सोचने लग गए हो कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, चिड़चिड़े है, गुस्सा करने वाले हैं, या इगोइस्टिक पर्सन है, ऐसा आपको लगता होगा उनके बारे में। बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी पर्सन नहीं हूँ जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे या ये सब करे। सो उनको बस यही बताना है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपसे मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, बस मैं टेंशन में हूँ और इसीलिए सारी ये चीजें हो रही है। तो ये मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो इस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, आपको सिचुएशन में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको यही पर्सन चाहिए और आप अगर इन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हो तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज वैसे भी दोनों ही तरफ से करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चल पाएगा फिर, है ना। बाकी मैंने आपको रीडिंग के टाइम पे भी बोला था कि आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। यहाँ से भी एंजल गाइडेंस से भी वही कार्ड आया है, डोंट स्टॉप। जो भी चल रहा है रुको मत, चीजें कंटिन्यू होने दो, क्योंकि उनके तरफ से भले ही चीजें स्टक है बट आप अपने तरफ से कोशिश करते रहो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग जो लोग अभी इस वक्त कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, सो अभी हम चेक करेंगे कि जो भी लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर के साथ में, उनके पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, कब तक एक्शन होगा, वापस आएंगे नहीं आएंगे, थर्ड पर्सन है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, सब हम चेक करने वाले हैं आज। एंजल्स प्लीज गाइड में मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं, करंट एनर्जी क्या है। न्यू मून था अभी, ठीक है, तो न्यू मून के बाद में काफी ज्यादा सिचुएशन में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे कि क्या मेजर इवेंट्स, क्या मेजर चीजें अपकमिंग
लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ में हो सकती है। जस्ट प्लीज गाइड मी। आई नीड 3 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए करंट एनर्जीज। नाइस, द लवर्स, द डेविल के साथ में। ओके 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 ओके, द हैंगमैन। तो मुझे अभी लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। विद द डेविल का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तो कोई थर्ड पर्सन के पास में डेफिनेटली है, और वो उनको छोड़ के आपके पास में आना तो चाहते हैं पर वो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड है हमारे पास में और विद लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन तो है आप दोनों के बीच में, और वो जो थर्ड पर्सन है, अगर आप मेल है फीमेल है जो भी है, तो उनका जो भी थर्ड पर्सन है, मुझे लग रहा है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है और काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके पास में आ ना पाए। और वो ही चीज है जो उनको रोक दे रही है आपके पास आने से, और वो आपके पास आ नहीं पा रहे और आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें रुकी हुई है, मैं अभी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, और वैसे भी अगर वो डिसीजन लेंगे तो चीजें काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। किंग ऑफ कप्स का है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी उनको याद आती है, आपको लेके वो काफी ज्यादा सोचते हैं, आपसे वो काफी ज्यादा आपके लिए इमोशंस है उनको, पर बस यही चीज है कि वो कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, उनको काफी ज्यादा वियर्ड थॉट्स भी आ रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ, मुझे तो कोई भी नहीं होना अभी, या मैं इसको भी छोड़ दूँ, जो थर्ड पर्सन है मैं थर्ड पर्सन को भी छोड़ दूँ और आपको भी छोड़ दूँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से आपके पास में आऊँ, और वहां से थर्ड पर्सन भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से ही फंसे हुए हैं। तो कहीं से भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी चीजें रुक गई हैं और वो इस वक्त कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इमोशंस है बट वो अभी उनको ऐसे लग रहा है कि वो बताएंगे कैसे ना आपको। यहाँ से भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ज्यादा प्यार तो कर रहे हैं आपको, मतलब मिस भी काफी ज्यादा कर रहा है, और हो सकता है कि आपके पर्सन कोई ऐसे फील्ड से हो जो कि आर्टिस्टिक फील्ड काइंड ऑफ, डांसिंग, सिंगिंग, शेफ, टीचिंग, डॉक्टर, ऐसे कोई प्रोफेशन से हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर वो ऐसे कोई फील्ड से नहीं है तो वो इनमें से कोई एक चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऐसी फील्ड की पढ़ाई जो कि कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऐसी कोई चीज मुझे दिख रही है। एज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ तक मैं बोलूँ तो 25 के नीचे की ही एज है इनकी, और वो इस वक्त उनको ये भी लग रहा है कि एक तो मैं थर्ड पर्सन के पास चला गया तो मैं आऊँ कैसे आपके पास, दूसरा उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरी ग्रोइंग एज है, अभी तो मुझे अपने करियर में ग्रो करना है, करियर में ही मैंने अभी तक ग्रो नहीं किया, तो मैं मेरे पार्टनर के पास जाऊँ किस मुंह से, अगर मैं चला भी गया तो मैं फ्यूचर के लिए उनको कैसे कमिट करूँ, क्योंकि अभी तो मैं ही सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है ना, ये सोच रहे हैं वो इस वक्त। चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगलिंग फेज में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं। वहां से थर्ड पर्सन उनको ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ से वो आपके पास में आना चाहते हैं, यहाँ से उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ये वो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो रुके हुए हैं, उनकी सिचुएशन पूरी तरीके से वो स्टेप ले ही नहीं सकते, वो चाह के भी स्टेप नहीं ले सकते, ऐसे इसमें फंसे हुए हैं। माइंड काम नहीं कर रहा है उनका, दिमाग होता है ना बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है उसके अंदर, दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो सिचुएशन में भी काफी ज्यादा ऑप्शंस बन गए थे उनके पास में, ऐसा उनको लग रहा है कि मेरे पास में तो काफी ज्यादा ऑप्शंस बन गए थे। हो सकता है जैसे आप थे, थर्ड पर्सन थे, फिर करियर को लेके कि ये करूँ वो करूँ, करियर में मुझे ग्रो करना है, मुझे फाइनेंस पे ध्यान देना, मुझे इस पे भी ध्यान देना, मुझे उस पे भी ध्यान देना है। अब ऐसे 10-12 चीजों को लेके चलना पड़ रहा था उनको, तो उनको वैसे ही लग रहा है कि 10-12 चीजें लेके मैं चल रहा था और इसी बीच में मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया जो कि था थर्ड पर्सन के पास जाने का, और वो थर्ड पर्सन से निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग तो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बट ये फ्यूचर प्लानिंग तो तभी सक्सेस होगी जब वो आपके पास में वापस आएंगे। तो लेट्स चेक कि वो आपके पास में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे।
आई नीड ओनली वन कार्ड एंजल्स। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो पूरे फंसे हुए हैं। मैंने तब से आपको बोला कि फिलहाल तो वो पूरे फंसे हुए हैं, फिलहाल तो नहीं आएंगे आपके पास में। याद आ रही है आपकी जरूर, बट अभी वापस आने की तो मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही है। वी हैव हैप्पी फैमिली का कार्ड है हमारे पास में, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर पेशेंस है आप लोगों में, यहाँ से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, 10 ऑफ विद 10 ऑफ कप्स, तो फ्यूचर आपके साथ में बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप रुक सकते हो तो आप रुक जाओ, क्योंकि फिलहाल तो वो जगलिंग फेज में, फिलहाल तो वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी डिसीजन वो लेंगे भी तो जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तभी वो ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो वो पूरे ट्रैप्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। सो यस, फैमिली आपके साथ में बनाना चाहते हैं, बट फैमिली बनाने के लिए वापस तो आना पड़ेगा। वापस आने की करंटली तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। करंटली तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कितना टाइम आपको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे भी टैरो नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैंने पूछा आपके सामने 2 से 3 बार, तो टैरो भी आंसर्स नहीं दे रहे हैं कि कितना टाइम रुकना पड़ेगा। तो अगर आपको पेशेंस है तो आप रुकिए, नहीं है तो आपकी मर्जी है, मैं तो वही बोलूँगी आपको, या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करो। एस ऑफ कप्स है, चीजें ठीक होगी। अगर पेशेंस है तो चीजें ठीक होगी, पर कब होगी नो आइडिया। अभी हम चेक करेंगे मैसेज कार्ड से कि आपके लिए आपके पर्सन इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस है। I acted as if it was not a big deal then, but not being with you breaks my heart now. I don't know how to come back to you. Will you even take me back? मैंने वहाँ से भी आपको बोला, वहाँ से भी रीडिंग से यही आया था कि उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि आपको छोड़ना उनके लिए काफी ज्यादा आसान था, बट अभी वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास में वापस कैसे आएंगे और कैसे सारी चीजें आपको बोलेंगे, कन्फ्यूज करेंगे और आपके साथ में चीजें सारी कैसे ठीक करेंगे। वही कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए भी। आई होप आपको दिख रहा होगा कार्ड। I am reminded of you wherever I go. A part of you is still with me. So वो कहीं पे भी जाते तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में हो कॉन्स्टेंटली। So 2 कार्ड्स आए हमारे पास में। उनको पता है कि उन्होंने आपको काफी ज्यादा हर्ट किया है और आप उनकी वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुए हो, बट उनको ऐसा वो बोलना चाहता है आपको कि वो काफी जल्द आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई रिग्रेट दैट। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको काफी ज्यादा ग्रांटेड ले लिया था कि हाँ ये तो है, ये तो कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, पर फिर आप चले गए और आपके जाने के बाद उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि यार ये तो मेरे लाइफ में सबसे अच्छा पर्सन था और यही क्यों चला गया। सो उनको रिग्रेट भी है, गिल्ट ट्रिप में है वो अभी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सो लेट्स चेक कि आपको इस वक्त एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए इस वक्त आप क्या अबंडेंस अबंडेंस आ रही है, चीजें ठीक होने वाली हैं। सो जस्ट कीप पेशेंस, हैव पेशेंस। परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी तब आपको विश में सब कुछ सही हो जाएगा। एंजल गाइडेंस से भी मेरे पास में नहीं आ रहा है ये कार्ड, एग्जैक्ट कार्ड कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली आपका सिचुएशन कब सही होगा। करंटली तो आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, परफेक्ट टाइमिंग आने पे ही सब सही होगा, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज कीप पेशेंस टिल देन। लास्ट कार्ड मैं लूंगी आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, लास्ट कार्ड, इफ यू बिलीव। अगर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, आपके भगवान पे ट्रस्ट है, आप जिनको भी मानते हैं, ये रीडिंग सारे रिलीजन कल्चर वालों के लिए है। तो आप जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी गॉड डिवाइन को मानते हैं, तो अगर आपका उन पर ट्रस्ट है तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल सही होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं अभी आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स एंड साइंस वगैरह पे भी
बहुत ही जल्द वीडियोस लेके आया करूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दिया है, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो आपको कोई भी पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या आपको किसी भी तरीके का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।